बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी, पेंशनर्स और मुलाजमीन के लिए आज की दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक हुक्मनामा सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन अब एहतजाज नहीं करेंगे। अगर एहतजाज करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुद तो सियासी पार्टियां जब चाहें एहतजाज कर सकती हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। यही सियासी पार्टियां जब इक़्तिदार में होती हैं तो तब ये कहती हैं कि पुरअमन माहौल प्रोवाइड किया जाए, किसी किस्म का एहतजाज न किया जाए, अपने मुतालबात के लिए अपनी आवाज़ को बंद रखें। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब ने यकीन दहानी करवाई थी कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को IMF की तरफ से जो कर्जा मंजूर हुआ है उसमें सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन साथ ही ये देखिए जी, हुक्मनामा आया है कि सरकारी मुलाजमीन अब एहतजाज नहीं कर सकेंगे और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सरकारी मुलाजमीन अब सड़कों पर निकल कर एहतजाज नहीं करेंगे। सरकारी अलानिये के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म के तहत सरकारी मुलाजमीन सिविल सेक्रेटरीट और शाहराहों में एहतजाज से बाज रहें। अलानिये में कहा गया है कि एहतजाज के मकामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोयटा के अहकामात की पैरवी की जाए। ताहम मुलाजमीन ड्यूटी के औकात में एहतजाज नहीं कर सकेंगे। जो मुलाजिम सरकारी अलानिये की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और यहाँ तक कि उनको पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का भी कहा गया है कि तमाम सरकारी एम्प्लॉइज अगर वो एहतजाज से बाज नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हुकूमत को कायदीन की तरफ से, जिसमें रहमान अली बाजवा साहब की मुलाकात राना सनाउल्लाह साहब से हुई थी, तो उन्होंने 14 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। अगर वो उनके मुतालबात पूरे नहीं करते तो दोबारा से एहतजाज के लिए कॉल की जाएगी। पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजमीन का कत्लेआम किसी सूरत कबूल नहीं। पेंशन इस्लाहात के मुतालिक जो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर जो मौजूदा पेंशन इस्लाहात का जो सिनेरियो है जिसमें जो आपकी ग्रॉस पेंशन बनती है वो रनिंग बेसिक पे पहले बनती थी, अब उसको 3 जो आपकी कंसेक्टिव फर्स्ट मिड और एंड वाली जो अगर बेसिक पे बनती है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के नाम पर कत्लेआम जो है इसको बंद किया जाए। ये अगीगा और एप्का के जो कायदीन हैं उनका मुतालबा है और ये भी इनका मुतालबा है कि अब किसी किस्म का पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक दोबारा कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, बल्कि सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। बुज़ुर्ग पेंशनर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती है कि उनकी मेडिकल के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में इस रिकॉर्ड महंगाई में बुज़ुर्ग पेंशनर्स की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और उनका मुतालबा है हुकूमत से कि आप हमारी पेंशन में 100% इजाफे के हक़ में आवाज़ उठाएं। अब ये आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाना आपका और हमारा काम है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सियासतदानों तक ये आवाज़ पहुंच सके कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए जी, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब से अपील है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जनाब आली सरकारी सूबाई वफाकी रिटायर्ड मुलाजमीन इंतहाई कसम परस्ती और मुफलिसी की हालत में अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजार रही हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के लिए हर महीने मुद्दत मुलाजमत के दौरान अपनी तनख्वाह से कटौती करवाती हैं, जो कि हमारा हक है। जुल्म की इंतहा है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के फैसलों के बावजूद सरकारी महकमों, अदारों, मालियाती और तालीमी अदारों, अथॉरिटीज़, कॉर्पोरेशन के जो भी मुलाजमीन हैं उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की रकम वापस ना करना तौहीन अदालत भी है और जुल्म भी। इसका फौरी नोटिस लिया जाए ताकि सरकारी मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में और स्पेशली अपने बच्चों की शादी, तालीम, बीमारी और मकान की मरम्मत पर खर्च कर सकें।
اگر آپ اپنی رائے اس بارے میں کوئی بھی دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔